हालांकि बिहार की जो स्थिति है उसको खराब करने के पीछे बहुत सारे रीजंस रहे हैं। उन सारे जो टॉपिक्स हैं, रीजंस है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात आती है कि क्या पहले भी बिहार ऐसा ही था। बिहार की प्रेजेंट टाइम की जो स्थिति है उससे तो ये समझ में आता है कि बिहार में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनमें कास्टिनिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ है। मुझे शिक्षा तो समझ में आती है कि लिटरेसी की वजह से वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। आखिर बिहार इतना संपन्न और खूबसूरत राज्य हुआ करता था, लेकिन आखिर बिहार के साथ ऐसा क्या हुआ कि लिटरेसी रेट और लिविंग सोसाइटी धीरे धीरे खराब होती चली गई। बिहार अपनी इतिहास और अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का उद्गम बिहार में ही हुआ है। अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्धा, महावीर और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान लोगों का जो जन्म स्थली है वो बिहारी है। इनफैक्ट बुद्धा को तो लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या रीजन है बिहार को ऐसा बनने में? क्या पॉलिटिकल रीजन है या कास्टिनिज्म बिहार को ऐसा बना दिया? क्या हमें बिहार की पॉलिटिक्स को ब्लेम देना चाहिए? बिहार की पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रीजन है बिहार को ऐसा बनाने में। 1990 से 2005 तक लालू यादव की सरकार थी बिहार में। उस समय बिहार में जातिवाद पनपना स्टार्ट हुआ। इसको बाद में समझेंगे कि जातिवाद बिहार में कैसे पनपना स्टार्ट हुआ। पहले ये समझते हैं कि बिहार के लीडर्स ने बिहार का हाल ऐसा क्यों बनाया और पॉलिटिकल रीजन की वजह से पूरे देश में या दुनिया में बिहार की इमेज कैसे खराब की गई। 1990 से 2005 के बीच में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने बिहार में जब शासन करना स्टार्ट किया तब बिहार में क्राइम, लूटपाट, चोरी, डकैती जैसे बड़े बड़े केस होने लगे। कुछ हद तक तो ये हुआ कि बिहार में पत्रकारों की दिन दहाड़े हत्या कर देना, छोटी छोटी बच्चियों का गैंग रेप और माफिया जगत का उद्गम। पॉलिटिकल लीडर्स जो होते थे वो ज्यादातर माफियाओं से मिले हुए होते थे। इस वजह से जो क्राइम होती थी वो क्राइम बढ़ती चली जाती थी और उस पर कार्रवाई बहुत ज्यादा कम होती थी। इसके वजह से भी जो बिहार की इमेज है वो धीरे धीरे खराब होती चली गई। 1990 से 2005 के बीच में जो गवर्नमेंट थी वो जो शासन कर रही थी उसके टाइम पर बिहार में भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती बहुत ज्यादा पीक पर पहुंचने लगी। ये सब जो केस हुए बिहार में, ये इंडिया लेवल पे या फिर बाहर में बिहार की जो इमेज है उसको बहुत ज्यादा खराब किया गया। अपने अपने हिसाब से लोग इन सब घटनाओं को क्रिटिसाइज करने लगे। आखिर बिहार का एजुकेशन सिस्टम का इतना बुरा हाल क्यों है? देखिए, जब करप्शन होगा तो एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी खराब होता चला जाएगा। हमारे सामने दो रीजंस निकल करके आते हैं, एक पॉलिटिकल और दूसरा समाज का दोष। बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी है जो गरीबी का सामना कर रही है और उन सब गरीबी आबादी के जो लोग हैं उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, गवर्नमेंट स्कूल। और उनके पास मात्र एक ही चॉइस होने के कारण वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल ही प्रीफर करते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज्यादा खराब है, इतनी बुरी हालतें हैं, इस वजह से वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाना नहीं चाहते या फिर पढ़ना नहीं चाहते। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको वो सारा साधन जो है वो अवेलेबल होता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा रीजन रहा है बिहार की ऐसी स्थिति का, जिसमें बिहार ने कभी भी एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करने के बारे में सोचा ही नहीं। और जब अच्छा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड हुआ नहीं तो फिर ऐसे रीजंस तो उत्पन्न होंगे ही। बिहार में टीचर्स की बहाली में बड़े बड़े करप्शंस देखे गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो देखा जाता है कि बिहार में जब भी कोई वैकेंसी वगैरह होती है तो उसमें 25 से 40% जो सीट्स रहती हैं उन पर करप्शन हो जाता है। जो टीचर्स होते हैं खुद करप्शन के थ्रू आए हुए रहते हैं तो वो क्या बच्चों को एजुकेट करेंगे। बिहार में कास्टिनिज्म और जातिवाद कैसे उत्पन्न हुआ, इसको बहुत ही डीप एनालाइज करते हैं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के समय में ऐसे कुछ राज्य थे जो कि बहुत ज्यादा गरीबी का सामना कर रहे थे। बिहार भी मौजूद था और वैदिक काल से ही 4 कास्ट ही रिप्रेजेंट करते थे। ऐसा माना जाता था कि वैदिक काल से ही जो हमारे ऋग्वेद है उसमें 4 जातियों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे उनका दबदबा शुरू से ही इन राज्यों में रहा है। कई रिपोर्ट्स की माने तो जो ब्राह्मण लोग थे वो जहाँ बैठते थे वहाँ पर छोटे लोगों को बैठने नहीं दिया जाता। राजपूत लोग जिस स्तर पर बैठते थे अक्सर गरीब लोग उनसे नीचे बैठते थे या छोटे जो कास्ट के लोग रहते थे वो नीचे बैठते थे। इंडिया में बोफोर्स कांड होता है 1989 में। उसी दरमियान बिहार में कुछ छोटे छोटे जो लीडर्स हैं वो सामने निकल करके आए, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। इन लोगों ने क्या किया कि जब ये पॉलिटिक्स में आए इन्हें कास्टिनिज्म बहुत बड़ा मुद्दा मिला और इस कास्टिनिज्म को ये लोग पॉलिटिकल मुद्दा बनाते चले गए। और 1990 में एक चुनाव होता है, इस चुनाव में अगड़ा वर्सेस पिछड़ा का मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा जाता है और इसी मुद्दे में लालू प्रसाद यादव
के नेतृत्व में एक गवर्नमेंट बनती है और यहीं से बिहार में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। जो पिछड़े लोग थे उनकी जो राजनीति सक्रियता थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और छोटे छोटे जो गरीब लोग थे, जो छोटे छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे, वो लोग राजपूतों ब्राह्मणों के सामने तन कर खड़ा होने लगे। उसके बाद बिहार में 1990 के बाद जातिवाद और बोलबंदी बहुत ज्यादा बढ़ गई। लालू यादव के गवर्नमेंट में पिछड़ी जो जातियां थी उनका बोलबाला बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। जो लालू प्रसाद यादव थे उनकी जो गवर्नमेंट वो 3 से 4 बार चुनाव जीतती है इसी को मुद्दा बनाकर, और बिहार में यहीं से एक कास्टिज्म और पिछड़ापन स्टार्ट होता है। छोटे छोटे बाहुबली उभरना स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे करप्शन के लेवल को पीक पर लेकर के जाते हैं। बिहार की इमेज इस समय पूरे तरीके से खराब हो चुकी रहती है। तभी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है किसी टॉपिक को लेकर और इनकी पार्टियां अलग हो जाती है। नीतीश कुमार जो कि बिहार के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 2005 के बाद एक नया पार्टी का गठन किया और यहीं से बिहार में एक नए दौर की शुरुआत हो गई। बिहार जो कि बहुत ज्यादा करप्शन और गुंडागर्दी के वजह से धीरे धीरे इम्बैलेंस हो चुका था, इसको इन्होंने कुछ हद तक पटरी पे लाने का कोशिश किया, लेकिन डैमेज इतना ज्यादा हो चुका था कि यहाँ से बिहार की इमेज सुधारना पॉसिबल नहीं था। बिहार में कम लिटरेसी के कारण जो लोग बाहर में जाते थे काम करने के लिए, वो लोग छोटे छोटे टॉपिक्स पर फाइट कर लेते थे, या फिर गरीबी उन्होंने ज्यादा देखा, इस वजह से दूसरे राज्य में जा करके चोरी डकैती और लूटमार जैसे छोटे छोटे काम करने लगे। इसके वजह से बिहार की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई। बिहार में बाहुबलियों का राज रहा है, तो बिहार के जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम बिहारी हैं। इस वजह से वो लोग कहीं भी जाते हैं बहुत ही ज्यादा तन करके रहते हैं और उन्होंने एक ऐसा इमेज अपना क्रिएट करने का कोशिश किया है कि वो बिहारी हैं। इस वजह से वो लोग कहीं भी झुक नहीं सकते और एक बहुत बड़ा रीजन रहा है बिहार के लोगों का दूसरे राज्य में काम करने के लिए कभी भी इंडस्ट्रीज पर या स्टार्टअप पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंडेंट होने लगे और जो वहाँ के युवा थे जो अनएजुकेटेड थे उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता था, तो वो बाहर जाके काम करते थे। बहुत सारे रीजंस रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि जो बिहार के लोग हैं जिनको जॉब मिली नहीं या फिर जो गरीब हैं वो लोग दूसरे राज्य में जाना प्रीफर करते हैं और दूसरे राज्य में काम करने के लिए वो लोग जाते हैं बड़ी संख्या में। ऐसे में जो वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, इस वजह से वो लोग भगाने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत पहले गुजरात में ऐसा केस आया, फिर महाराष्ट्र में आया, फिर तमिलनाडु में आया कि बिहारियों को लोग वहाँ प्रीफर नहीं करते, भगाते हैं। और मैं ये बहुत बड़ा रियलिटी बता रहा हूँ कि जो लोग भी बिहार से बाहर में काम करने के लिए जाते हैं उनका बहुत ही बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है